पिता के जुड़े हाथ देखकर आंसू आ गए। इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। अंधेरे में मोहित को घर जाने के लिए काफी लेट हो रहा था। तभी उसकी कार का दरवाजा खुला। एक लड़की अचानक बिना कुछ भी बोले मोहित की कार में बैठ गई। मोहित ने पूछा, मैडम ये क्या हो रहा है? आप कौन हैं और मेरी कार में क्यों बैठी हैं? लड़की घबराई हुई आवाज में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, कृपया मेरी मदद करें। तभी मोहित ने 4-5 लोगों की आवाज सुनी। मोहित ने अपनी कार की खिड़की बंद कर दी और कार की लाइट भी बंद करके दोनों चुपचाप बैठ गए। कुछ ही समय में वे गुंडे वहां से चले गए। उसके बाद मोहित ने गाड़ी स्टार्ट की और रोड पर निकला। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ जाना है तुम्हें? लड़की ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ रोई जा रही थी। मोहित ने उसे पानी का बोतल दिया और कहा, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? लड़की ने फिर धीमी आवाज से कहा, मेरा नाम नेहा है। अमित और उसके दोस्त मेरे पीछे थे। मोहित ने हैरानी से पूछा, नेहा कौन थे वो लोग? नेहा ने बताया, अमित और वह कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और वह उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए वह घर से भागी थी। इतना सुनकर मोहित नेहा की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया। नेहा ने कहा, जब मैं गहने और पैसे लेकर अमित के पास पहुंची तो वह दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। वह कह रहा था कि चिड़िया जाल में फंस गई है, सब तैयार हो जाओ, पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। फिर नेहा शांत हो गई और वह फिर से रोने लगी। मोहित ने पूछा, तुम कब भागी हो घर से? नेहा ने कहा, सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए निकली थी। मोहित ने कहा, तब तो बहुत देर हो गई है, तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान होंगे। नेहा ने रोते हुए कहा, मैं घर नहीं जाऊंगी, पापा मुझे मार डालेंगे। मोहित ने पूछा, अच्छा बताओ, आज तक कितनी बार जान से मारे हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? नेहा आश्चर्य से मोहित को देख रही थी। फिर मोहित ने समझाया, बचपन से लेकर आज तक तुमने कितनी गलतियां की है, उन्हें याद करो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बार बार माफ किया होगा। इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ करते हैं। मोहित ने कहा, गुस्सा करना तो स्वाभाविक है, लेकिन जान से थोड़ी ना मारेंगे। गुस्सा करने पर माफी मांगना और जरूरत पड़े तो माता पिता के पैरों पर गिर जाना, वे तुम्हें माफ करेंगे। मोहित ने नेहा से उसके घर का पता पूछा और उसके घर की ओर चलते हुए कहा, काफी देर हो गई है, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर मोहित ने उसके घर के सामने कार रोकी। नेहा डर से कांपती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा को ठकठकाया। उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला। नेहा को देखकर गुस्से से बोली, तुम कहाँ गई थी? सुबह 9 बजे से घर से निकली थी और रात के 9 बजे आई हो। ये घर लौटने का कोई वक्त है क्या? तुमने फोन क्यों बंद किया था? नेहा से कुछ बोला नहीं गया। उसकी मम्मी की फिक्र देखकर नेहा डर से रोने लगी। मोहित ने धीरे से कहा, अपने घर का रास्ता भूल गई थी। मम्मी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा फोन कहाँ है और फोन बंद क्यों है? नेहा कुछ कह रही थी, तभी मोहित ने कहा, रास्ता भूल गई थी, इसीलिए घबरा गई थी। तभी नेहा की भाभी ने कहा, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि नेहा का फोन घर पर ही छूट गया है। नेहा के भैया हंसते हुए बोले, चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई है ना। लेकिन नेहा कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। नेहा के पीछे पीछे सभी उसके कमरे में चले गए। मोहित मन में सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला, और उसने भगवान को धन्यवाद करते हुए वापस जा रहा था। उसे आवाज सुनाई दी, रुको बेटा। मोहित रुक गया। उसने मुड़कर देखा तो सामने नेहा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक चिट्ठी थी। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मोहित हैरानी से नेहा के पिताजी को देखता रहा। नेहा के पिताजी बोले, मुझे पहले ही पता चल गया था कि नेहा घर से भाग गई है। आज मैं किसी काम से नेहा के कमरे में गया, तब वहाँ मुझे चिट्ठी मिली। मैं किसी को बिना बताए नेहा को ढूंढ रहा था। बेटा मैंने नेहा को तुम्हारे कार में देखा। मैं पहुंचा तो तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने सिर्फ मेरे घर की खुशियां नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना कहते हुए मुझे गले लगा लिए। उनकी आंखें नम थी। वे दोनों हाथ जोड़कर मोहित को धन्यवाद कर रहे थे। मोहित ने उनके हाथों को पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल जी? नेहा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मोहित की आंखें भी नम हो गई और उसने बोला, नेहा ने जो गलती की है उसको उसकी सबक मिल चुकी है, आप उसे माफ कर दे, वह बहुत शर्मिंदा है। मोहित बोला, अब मैं घर चलता हूँ,
हूँ, मुझे देरी हो रही है। नेहा के पिता मोहित को देखते रह गए और सोचने लगे, अगर इस दुनिया में सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए डरने की जरूरत नहीं होगी। हर बेटी का पिता बेफिक्र रहेगा। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।